वेलकम टू मैनुअल एजुकेशन, वेलकम टू दिस वीडियो। आओ क्लैट वालों सब आओ, यहाँ पे आओ। वर्नाकुलर मीडियम के बच्चे लोग, जितने भी हिंदी इंग्लिश हिंदी मराठी मीडियम गुजराती मीडियम के बच्चे लोग हैं, उनका एक सवाल रहता है हमेशा, सर हम वर्नाकुलर मीडियम से, हिंदी मीडियम से, मराठी मीडियम से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इंग्लिश को कैसे समझ में आए, इंग्लिश को कैसे समझे, क्योंकि क्लैट का पेपर तो पूरा पैसेज बेस है। सर इंग्लिश नहीं समझ में आती, रीड करता हूँ लैंग्वेज नहीं समझ में आती, मुझे लीगल लैंग्वेज पता नहीं है, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पता नहीं है, क्लैट का पेपर है तो इंग्लिश की लैंग्वेज में लीगल का टॉपिक भी होगा, कैसे हैंडल करूंगा, कैसे रीड करूंगा, ये सारे क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन शॉर्ट, इन्हीं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये वीडियो बना हुआ है। तो अगर वो आंसर चाहिए तो वीडियो पूरा देख लेना, समझ में आ जाएगा। पेन एंड पेपर लेके बैठ जाना। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में आता है, इंपॉर्टेंट लगता है, नोट इट डाउन एंड फॉलो दैट इन योर एग्जाम। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ हियर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि आप वर्नाकुलर मीडियम से हो, आपको नहीं समझ में आता है, गाइस वर्नाकुलर मीडियम का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में स्कूल कर चुके हो। दैट मींस यू आर इन हिंदी मीडियम और यू आर इन मराठी मीडियम और समवेयर इन गुजराती, व्हाटएवर योर रीजनल लैंग्वेज इज, आप उसमें जो है अपना स्कूल कंप्लीट कर चुके हो। सो दैट इज व्हाट द वर्नाकुलर मीडियम इज। ठीक है, कॉन्वेंट की मतलब होता है, कॉन्वेंट का मतलब होता है कि आप इंग्लिश मीडियम से हो। नाउ देखो, अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में अब तक पढ़ चुके हो तो इतना तो है कि आपके बैग में, या आप जो बैग जो स्कूल में लेके जाते थे उसमें एक इंग्लिश की बुक तो थी, वहां पे आपने ग्रामर तो पढ़ा था, एटलीस्ट आपको एबीसीडी तो आती है। दैट मींस यू आर अवेयर ऑफ कि इंग्लिश लैंग्वेज है क्या। तो इतना भी डरने की जरूरत नहीं है जैसे कि कोई बहुत बड़ा कुछ मॉन्स्टर कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑफ अ लैंग्वेज, आपको रीड करना होता है, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इज ऑफ अ लैंग्वेज, राइट। सो लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह लो, इतना बड़ा पहाड़ मत बनाओ उसका, सिंपल रहो। नाउ अगर आपने अब तक कोई प्रिपरेशन नहीं किया है या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, समझो मैं ये कंसिडर करता हूं कि ये वीडियो देखते वक्त आपका जो है 1 साल का टाइम आपके पास पड़ा हुआ है, आप क्लैट की प्रिपरेशन के लिए करने वाले हो। माइट भी 9 मंथ पड़े होंगे, माइट भी 6 मंथ पड़े होंगे या 3 मंथ्स पड़े होंगे, व्हाटएवर। अब देखो, आपकी अगर रीडिंग स्किल है, अगर आप रीड करते हो तो गुड, वेल एंड गुड। बट अगर रीडिंग स्किल नहीं है, सो आई विल रेकमेंड यू कि गाइज इस वीडियो को खत्म करने के बाद रीडिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्लैट का पेपर सॉल्व करना है, क्लैट की आरसी सॉल्व करनी है गाइज, रीडिंग मस्ट चाहिए, होनी चाहिए। अगर रीडिंग नहीं करते हो, क्योंकि पूरी आरसी है ना, कितना रीडिंग नहीं करोगे तो स्पीड मैटर करता है, क्योंकि स्पीड नहीं है तो रीड कैसे करोगे, स्पीड रीडिंग करते वक्त स्पीड नहीं है तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे, मुश्किल हो जाएगा। तो रीडिंग स्टार्ट कर दो, दैट इज द फर्स्ट एडवाइस फ्रॉम माय साइड। नो, दूसरी चीज, रीडिंग कर ली, ठीक है, रीडिंग हैबिट जनरेट हो गई। अब रीडिंग हैबिट जनरेट होने के बाद आपको जो है अपनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समवेयर इंग्लिश ग्रामर ऑल्सो, बिकॉज देखो आरसी सॉल्व करते वक्त समटाइम्स ग्रामर भी यूज होता है, समटाइम्स ग्रामर की भी हिंट मिल जाती है। हिंट में भी मतलब बहुत कुछ हो जाता है। एलिमिनेशन टेक्निक इज एवरग्रीन टेक्निक, यू कैन यूज दैट ग्रामर टू एलिमिनेट द ऑप्शंस आल्सो इन द आरसीज। हां गाइस, मैं आरसी की ही बात कर रहा हूं ऑन द ग्रामर बेसिस, यस। सो वो इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगर इंग्लिश लैंग्वेज में और भी कुछ होता है तो वो वोकैब हुआ। अब वोकैब देखो, वोकैब 2 तरीके से सीखा जाता है। एक जो वर्ड पावर मेड इजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, विच इज यूज्ड फॉर द टेक्निकलिटीज, ठीक है, वो टेक्निकलिटी के लिए होता है। वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। अगर किसी को इस बुक के बारे में पता नहीं हो तो बता देता हूं, ये बुक जो है वो वोकैब को समझने के लिए हेल्प करती है, नॉट कि वोकैब को रट्टा मारने के लिए, याद करने के लिए। यहां पे वोकैब याद करना नहीं होता, समझना होता है, वर्ड फॉर्मेशन समझने होते हैं, उसके लिए वो बुक बनी हुई है, ठीक है। सो रिकमेंडेड है, वो बुक देखो, अच्छी बुक है। एंड देन अगर वोकैब को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वोकैब इज व्हाट कि आप वर्ड्स को समझते हो, वर्ड्स को रीड करते हो, उनका मीनिंग समझते हो, डेली लाइफ में यूज करते हो, एंड आफ्टर दैट आप जो है एग्जाम में उनको समझने की कोशिश करते हो, या एग्जाम में आपको दिखते हैं तो आप उसके ऊपर आंसर कर देते हो। सो दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ वोकैब, एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर टू अंडरस्टैंड एंड टू इंप्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। मूविंग अहेड, सारी ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना ही होगा। नाउ हियर आई मीन टू से कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सीधा सीधा मतलब यहाँ पे टॉपिक नहीं है, इट इज व्हाट कि आप जो रीड कर रहे हो वो अंडरस्टैंड करना। योर कॉम्प्रिहेंशन का सीधा सीधा मतलब मेरा ये है कि आप अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो, जो रीड कर रहे हो उसको समझने पे ध्यान दो। दैट इज व्हाट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉपिक ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आई एम टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आफ्टर रीडिंग आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके ऊपर भी काम करो, ठीक है। उसके ऊपर काम कैसे करोगे अभी मैंने बताया, वो क्या, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस हो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है जब भी आप कोई वर्ड रीड करते हो, कोई सेंटेंस रीड कर रहे हो, उसका एक लिटरल मीनिंग होगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब बहुत से लोगों ने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये बता के रखा हुआ है कि कॉन्टेक्स्ट इट इज व्हाट गिवन मीनिंग। नो, कॉन्टेक्स्ट इज नॉट अ गिवन मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट इज अबाउ लिटरल मीनिंग।
ये लिटरल मीनिंग के अलावा एक मीनिंग होता है जो आपको रीड करने पे समझ में आता है। यू कैन से इंस्टिंक्टिव मीनिंग, या गिवन जो टोन है, जो पैसेज की टोन है, जो डेटा की टोन है, जो गिवन पैसेज का फ्लेवर है, जो टाइप है, उसके अकॉर्डिंग उस सेंटेंस का जो मीनिंग निकल के आता है, दैट इज व्हाट द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इज। ठीक है, तो वो सामने नहीं दिखाता, दिखता नहीं है, ऑन फेस ऑफ इट वो नहीं दिखाई देगा, वो आपको समझना पड़ेगा, राइट। सो इट इज व्हाट अ कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस, और ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसको बिल्ड करने के लिए आपको एनालिसिस पे बैठना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। यू हैव टू नोट डाउन समवेयर, कुछ ना कुछ पॉइंट नोट डाउन करने होंगे जो भी आपको समझ में आ रहा है, आपके ब्रेन में जो भी समझ में आ रहा है ना, वो रीड करते हो, वो नोट डाउन करो। इट विल इंप्रूव योर कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस, और इट हेल्प्स अ लॉट। ये हेल्प करता है, और क्लैट के एग्जाम में तो बहुत करता है, इंग्लिश के आरसीज में भी करता है, एंड अदर सेक्शंस में भी बहुत करता है। तो प्लीज इसको समझो और ये करो। देन रीडिंग हैबिट, ये सब करना है तो रीडिंग हैबिट तो होनी ही चाहिए, कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है इसके लिए कोई। और इसमें क्या ही बताऊं मैं, मतलब रीडिंग हैबिट के लिए क्या ही करोगे, बुक लो और बुक लेके बैठ जाओ, रीड करने स्टार्ट कर दो। बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि सर रीडिंग हैबिट जनरेट कैसे करनी है। अरे बेटा, रीडिंग हैबिट कैसे जनरेट की जाती है, बुक लिया जाता है, बैठा जाता है, रीड किया जाता है, दैट्स व्हाट द सिंपल आंसर इज। अब उसके लिए आप और कोई चीज अगर चाहते हो तो वो बड़ा मुश्किल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। अगर क्रिकेट खेलना हो तो बैट लेके जाओगे तभी तो क्रिकेट खेलोगे ना, फुटबॉल लेके जाके क्रिकेट थोड़ी ना खेलोगे। तो घर में बैठ के अगर मोबाइल हाथ में लेके बैठोगे और बोलोगे मुझे बुक रीड करना है, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको बुक रीड करने के लिए बुक लेके बैठना पड़ेगा, तब जाके रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। यस इट, तो सिंपल है, सिंपली करो। देन अब देखो, सब कुछ हुआ, सब कुछ कर लिया मैंने सारी प्रैक्टिस कर ली, बट देन ऑल्सो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि एक आध वर्ड आ जाता है, कहीं एलियन वाला वर्ड हो जाएगा, कोई पता नहीं, तो वो वर्ड आ जाता है और पता नहीं चलता कि वर्ड का मीनिंग क्या है। ये एक मतलब एक सेंस होता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी एलियन एक वर्ड बोल दिया ना, एलियन वर्ड, इस एलियन वर्ड के 2-3 मीनिंग है। बाय द वे, इस एलियन वर्ड के 2-3 मीनिंग है। एक एलियन होता है जो मतलब आउट ऑफ द यूनिवर्स से आ जाता है, कहीं पर दूसरी जगह से आया हुआ एलियन होता है, और एक एलियन का अलग एक मीनिंग होता है, दैट इज एन अनदर टर्म। ठीक है, तो वो एक अलग मीनिंग है ना। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ये अलग मीनिंग क्या है एलियन का। ठीक है, तो ये अभी ये एलियन का मीनिंग निकालने के लिए आपको इन बिटवीन द लाइन रीड करना होगा। दैट मींस अदर देन दिस, जो लाइन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इस एलियन का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, वो समझने के लिए आपको रीडिंग इन बिटवीन द लाइन करना पड़ता है। रीडिंग इन बिटवीन द लाइन का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको समझना एंड अकॉर्डिंगली कनेक्ट करना टू दैट वर्ड जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। सो दैट इज व्हाट द रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। इससे आप कोई भी डिफिकल्ट वर्ड, कोई भी डिफिकल्ट टर्म को समझने में आपको हेल्प होती है। गाइस, ये क्लैट की एग्जाम है, यहां लीगल पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। यू आर गोना बी अ लॉयर, माइट बी द लॉयर, माइट बी और द एडवोकेट माइट बी। मैं द यूज कर रहा हूं, दैट मींस यू वुड बी एक्सपर्ट लेवल। सो फॉर दैट रीजन आपको जो है आपकी एनालिसिस पावर अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग की टेक्निक सही होनी चाहिए, एंड दैट वुड हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम ऑल्सो एंड इन फ्यूचर ऑल्सो। सो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं। सो गाइज, ये वीडियो में या अब तक जो मैंने बताया वो ये था कि आपको क्लैट आरसी को क्रैक करने के लिए आप किस मीडियम से हो वो मैटर नहीं करता। वर्नाकुलर मीडियम से हो, कॉन्वेंट हाई स्कूल से हो, कोई मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट ये है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, आपका प्रिपरेशन का तरीका सही होना चाहिए। सो दिस मच ऑफ दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड कि वर्नाकुलर मीडियम मैटर नहीं करता, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉट अ वीकनेस। ओके, सो सिंपल है, प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। और हाँ, और अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, प्रिपरेशन अब तक आपने स्टार्ट नहीं की है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ भी डिफिकल्टीज आ रही है, इफ यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन सिंपली कम टू द सेंटर एट वसई, दादर, अंधेरी, ठाणे, बोरीवली फॉर द मुंबई लोकल students. And then if you are in Pune, so we are there also, you can join at the center, you can come at the center and take admission and start your preparation with us. Upcoming centers are at Nashik, Nagpur, Sambhajinagar, that is Aurangabad. And if you are a pan India or online join करना है, live classes online join करने हैं, so simply you can connect us on 8828581454 and start your preparation with us. So guys, hit that like button, share this video with your friends, and don't forget to subscribe the channel. Thank you for watching the video.